हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीभले जी के साथ इस शो के इस खास भाग में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी जाके ये चीज़ें जो है हम बताते हैं हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के लोगों को, हमारे परिवार के सदस्यों को। लेकिन बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारे परेशानियां होती है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है, पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता है। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में, सेक्स के बारे में या फिर हमारी लैंगिक समस्याओं के बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हमें कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीभले जी आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीभले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीभले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीभले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीभले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीभले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीभले, जो कि आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे स्तनों यानी ब्रेस्ट के विभिन्न आकारों के बारे में। दर्शकों की काफी अरसे से यह मांग रही थी, इसलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द रोबोट ब्रेस्ट क्या होता है। डॉक्टर साहब, द रोबोट ब्रेस्ट। यस, जैसे हमेशा के जैसे आप नए नए शेप्स लाते हो और उसका हम साइंटिफिक डिस्कशन करते हैं और काफी बड़ा अप्रिसिएशन सबने लिया है। इवन इनफैक्ट कुछ भगिनी महिलाएं आके उस कंप्लेंट के बारे में उन्हें प्रेजेंटेशन करने में बहुत मदद हो गई इसकी। अभी द रोबोट ब्रेस्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, और अभी ये सीरीज में हम देखने वाले हैं ब्रेस्ट के जो 27 विभिन्न आकार है उसमें से रोबोट ब्रेस्ट क्या होता है। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई क्यों देखना है ब्रेस्ट के शेप्स हमें ये इसलिए देखना है कि बहुत बार जब कपल हमारे पास आता है तो कंप्लेंट रहती है उसके पार्टनर की, सर इसके ब्रेस्ट नॉर्मल नहीं है, इसमें मुझे फोरप्ले में कोई एंजॉयमेंट आता नहीं है, तो इसे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा है। रोबोट ब्रेस्ट, रोबोट यानी इमेजिन करो हम रोबोट को फिगर देखते हैं ऐसे स्क्वायर बॉक्स टाइप में, तो उस तरह से जब मेमोरी लाइन लैटरली जाती है उस वक्त वहां पे ब्रेस्ट टोटली फ्लैट और स्क्वायर बॉक्स जैसे दिखते हैं। सो देखने के बाद वो रोबोट्स के जैसे नजर आते हैं, भाई जिसके अंदर ऐसे एक आंख है और उसका एक बॉक्स दिख रहा है वो टाइप में, तो इसलिए उसे ये नॉमेनक्लेचर दिया है द रोबोट ब्रेस्ट। और ये भी ब्रेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ कंप्लेंट होगी तो डेफिनेटली हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जी, अगर रोबोट ब्रेस्ट हो तो अभी देखने में तो ये काफी अबनॉर्मल लगता है, क्योंकि वो जो लैटरल लाइन है वो एकदम सीधी आती है। लेकिन अगर ये ब्रेस्ट हो तो फोरप्ले कैसे करें? यस, करेक्ट। और इसके लिए ही हमने ये टॉपिक लिया है, क्योंकि बहुत बार ये पार्टनर्स वहाँ पे रिलक्टेंट होते हैं उसे कुछ टच करने के लिए। भाई इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, शेप उसका बिगड़ा हुआ है, तो कैसे हम उसे एक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एक ही कहता हूँ, यहाँ पे देखो, अपनी बॉडी जैसी कोई ऊंचा है या कोई यहाँ पे शॉर्ट है या कोई फैट है, उसी तरह मेमोरी लाइन जो है जो उसके मदर के अंदर रहती है उसी शेप को कैरी ऑन करती है अपने किड्स में। अब यहाँ पे जब अडल्ट बनते हैं उस वक्त कुछ ब्रेस्ट में टोटल लैटरल फैट है ज़्यादा जमा हो जाता है, और लैटरल फैट होने की वजह से ये ब्रेस्ट थोड़ा सा स्प्रेड हो जाते हैं और बॉक्स टाइप जैसा या रोबोट जैसे लगने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे फोरप्ले करना चाहिए, यहाँ पे कुछ केसेस में लैटरल एस्पेक्ट में आउटर पार्ट जो है वो सेंसिटिव रहता है, इवन फैट भी वहाँ पे होगा, तो आप कंफर्टेबली उसे प्रेस करोगे या मसाज करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टिमुलेशन आ जाता है। और इसमें भी पार्टनर को कोई दिक्कत हो तो कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करने में या कोई झगड़ा करने में
कोई भी मतलब नहीं होता है। और ये क्लियर होने के लिए हमें डिस्कशन के लिए टॉपिक लिया है। जी एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, संजय जी, उनका ओके, कॉल लेते लेते हैं। संजय जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। पार्टनर के निप्पल पे हमेशा क्रैक्स आते हैं तो क्या करें, मालूमात कीजिए। अच्छा, ये बेसिक क्वेश्चन में आता है, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम में क्या वहाँ पे बाइट हो जाते हैं निप्पल के ऊपर, यानी जब वहाँ पे तुम सक कर रहे हो उस वक्त उसे किंक हो जाता है, वहाँ पे कोई जख्म हो सकती है, तो उसे क्या करेंगे। इवन जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस वक्त भी ऐसा होता है, जब बच्चे को 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद टिट्स आते हैं और फिर भी बच्चे का फीडिंग शुरू है, तो क्या करता है वो नॉटी बॉय बहुत बार उसे बाइट कर लेता है। और बहुत बार अडल्ट में भी फोरप्ले में गलती से हो सकता है, तो इसे कैसे प्रिवेंट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे खुद कॉन्शियस रह के अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन करना है, क्योंकि गलती से भी कोई बाइट हो गया और वहाँ पे आपके माउथ में, जो हमेशा कहता हूँ टोबैको है, कुछ यानी गुटखा है, ऐसा हो कि गलती से बाइट हो गया, तो वहाँ पे फीमेल को इन्फेक्शन होता है। समझो हो भी गया तो उसे डरना नहीं है, हमें उसे एंटीबायोटिक लेके कुछ लुब्रिकेंट क्रीम लगा के अच्छा रखना है। और कुछ फीमेल्स में यहाँ पे कोई वातावरण जब ठंडा हो तो उसमें भी वो ड्राइनेस आके क्रैक होता है, तो मॉइस्चराइजर है, क्रीम लगा के उसे हम नॉर्मल और अच्छा रख सकते हैं। लेकिन जब कोई लीजन होगा वो अच्छा होने तक किसी भी तरह से वहाँ पे उसे हमें डिस्टर्बेंस नहीं करना है। डॉक्टर अनदर टाइप इज द केनोइस ब्रेस्ट, तो ये क्या होता है? राइट, कैनोज ब्रेस्ट, ये भी एक प्रकार रहता है। क्या है कहेंगे हमारे दर्शकों को। द कैनोज मतलब उसको हम क्या कहते हैं, होड़ी जो नाव रहती है ना, तो इसमें ब्रेस्ट की संरचना ऐसी होती है, या फैट पूरा ऐसा लोअर साइड में डिपॉजिट होता है, यानी हम देखेंगे तो उसको होड़ी के जैसा लगता है। तो ऐसे ब्रेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत एक ही आती है, यहाँ पे जो निप्पल की पोजीशन है वो जहाँ पे वो कर्व रहने की वजह से लोअर साइड में हैंगिंग रहती है, लेकिन फिर भी ये टोटली नॉर्मल होता है और बाद में भी कोई इसकी दिक्कत नहीं आती, ना फोरप्ले के लिए ना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। डॉक्टर साहब इस द केनोइस ब्रेस्ट के और कोई भी नाम हो सकता है? और कोई नाम है? कुछ सॉसर जी सॉसर ब्रेस्ट है, यानी प्रेजेंट होते हैं ऐसे, लेकिन बहुत बार प्लेफुल या समझो जोक करते हुए तो अच्छा है, लेकिन बहुत बार कोसते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी प्लेफुलनेस होने की बात अलग है, लेकिन बॉडी शेमिंग करने की बात भी अलग है। इन दोनों का फर्क ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाए, इसलिए हमने टॉपिक स्पेशली लिया है। यानी सॉसर के जैसे है या कोई कटोरी के जैसे है, ऐसे भी बोलते हैं आने के बाद में, या सर बोलते हैं क्या है ऐसे ब्रेस्ट जिसके अंदर हम यानी सबके अलग रहते हैं, इसमें तो पूरा नीचे हैंगिंग है। तो ऐसे केस में भी कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे जैसे धीरे धीरे फैट डिपोजिशन वहाँ पे होता है तो उसका शेप भी चेंज होता है। तो फ्रेंड्स ये भी नॉर्मल होते हैं, और बहुत ही आपको एबनॉर्मल लग रहा है तो हम ब्रेस्ट इम्प्लांट करके इसे भी अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक महिला दर्शक जुड़ी है मथुरा से, लीला, उनका कॉल है, उनका कॉल लेंगे। लीला जी पूछिए सवाल। हेलो सर। बोलिए, नमस्ते। पूछिए सर, ब्रेस्ट के निप्पल फ्लैट हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, बताइए। वाह, एक्सीलेंट। ऐसा भी होता है क्या, रहता है फ्लैट निपल्स, तो इसमें क्या केयर लेनी है हम स्पेशली बोलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फीमेल्स में आइडियली निपल कम से कम 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ब्रेस्ट के एरियोला से बाहर रहना चाहिए, जिसकी वजह से कि यहाँ पे पार्टनर को भी वहाँ पे कोई फोरप्ले में फायदा होता है, या जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा तैयार होता है और उसे फीडिंग करना है, इमेजिन करो उसका पूरा फ्लैट यहाँ पे निप्पल है तो कैसे उसे सक करेगा। तो ऐसे केसेस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी होने के पहले ही ऐसे फ्लैट ब्रेस्ट को या फ्लैट निप्पल को अच्छा करना चाहिए। हेरिडिटरी कंडीशन की वजह से ऐसा रह सकता है, लेकिन प्रॉपरली उसको पुलिंग एक्सरसाइज है, प्रॉपर मसाज है, या जरूरत पड़े तो उसे कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम बाहर ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन ये प्रेगनेंसी पहले ही आपको अच्छा करना है। डॉक्टर अगली टर्म जो है, अगला बोलिए। टाइप ऑफ ब्रेस्ट है वो काफी बड़ा है। वॉच वेयर आर यू गोइंग। Yes, मुझे yes. तो मतलब मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, 2 आंखें होती हैं, Right, वो याद आ गया। तो वॉच वेयर आर यू गोइंग, ये तो क्या है? नाम में आता है वॉच वेयर यू आर जी, गोइंग। जी। तो कंडीशन क्यों है हम डिस्क्राइब करेंगे। जी कुछ ब्रेस्ट में ज़्यादा फीडिंग होने के बाद या फैट कंडीशन में वहाँ पे ब्रेस्ट कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं लगाते हैं, ब्रीशर से स्पेशली स्पोर्ट ब्रा रहते हैं वो यूज़ करना चाहिए। तो कुछ लोग केयर नहीं लेते, तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट हैंग हो जाते हैं, और हैंग होने के बाद अपने आप निप्पल ऐसा नीचे देखना शुरू करते हैं। तो जस्ट बाहर से ही आप देखोगे ना, लगता है कि ऐसे बात करते करते फ्रेंडली पार्टनर भी बोलते हैं भाई हमेशा वो नीचे ही देखते रहते, क्या ढूंढते रहते ये। तो ऐसा
लगता है नॉमिनेशन उसका अपीयरेंस देख के, लेकिन ये भी ब्रेस्ट नॉर्मल होते हैं और इसमें समझो आपको कुछ करना है सर्जरी या कुछ कॉस्मेटिक के लिए चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं श्योरली। डॉक्टर साहब और एक बात ये है कि ये जो ब्रेस्ट है काफी बार लोगों को ये भी लग Surely. सकता है कि या फिर किसी फीमेल को ये भी Right, लग right, सकता है right, कि right. अगर मेरे Yeah. इस टाइप के ब्रेस्ट है तो मुझे शायद कोई सर्जरी करा लेनी Definitely, चाहिए। definitely, तो definitely. क्या इस पे सर्जरी हो सकती है? ये ऑप्शन है सर्जरी का? Definitely. और क्यों करना चाहिए? बहुत बार फीमेल्स ऐसे ब्रेस्ट होने की वजह से एक्सपोज नहीं होती, बहुत बार खुद शर्माती है कि मेरे पार्टनर को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए बहुत बार वो अवॉइड करते हैं। लेकिन यही लेवल पे फोरप्ले में फिर अनबन होना शुरू होती है। तो जी। इसे हम क्या करेंगे, हम अच्छा कर सकते हैं। कैसे? शॉर्ट में बोलेंगे इनको, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, ब्रेस्ट रिडक्शन मैमोप्लास्टी या ब्रेस्ट लिफ्ट, ये 2-3 सर्जरी करके हम निप्पल को भी, एरियोला के भी, और जो एक्स्ट्रा हैंगिंग पार्ट है उसे रिमूव करके नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टनर की सम्मति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्यों हमने टॉपिक लिया है ये कि ये हर एक पर्सन में वेरिएशन है, मेल हो फीमेल हो, ऐसे वेरिएशन को एक्सेप्ट करना है और सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के उसमें जो भी चेंज करना है एक्सपेक्टेड वो भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपके मैरिड लाइफ में कुछ अनबन न हो जाए और आपका मैरिड लाइफ सुखी रहे, इसलिए हमने टॉपिक लिए है। शायद जी। लोगों का भी यही अप्रिसिएशन है और उनका भी कहना है। आप कुछ ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जी, और सही बात कही है, पते की बात कही है कि कोई किसी भी प्रकार की लत हो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, वो हानिकारक ही होता है। इसीलिए सारे प्रकार के व्यसनों से, एडिक्शन से आप दूर ही रहिए, तभी आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, रोमांचकारी और हेल्दी हो पाएगी। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके हवालों पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी बेहतरीन उपाय हमें बताया है। अच्छी जानकारी दे तो अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनसे आप मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो इस वक्त हमने नंबर्स डिस्प्ले कर रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। ये सेंटर्स में आपको फिर एक बार बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, खारघर, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सारे नंबर्स जो है, सारे नंबर्स इन सेंटर्स के फिर एक बार आप डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो वापस एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तथा उनकी ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही आसान, बेहतर तरीके से अपने लैंगिक समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, बहुत ही रोमांचकारी और काफी रोचक जानकारी दी, इंफॉर्मेटिव, और वो भी साइंटिफिक वे में आपने जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, यहीं पे रुकने का। लेकिन अगले शुक्रवार हम आपके साथ वापस मिलने वाले हैं और इसी अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। तो अब दर्शकों को विदा करते हैं। तो हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हमारा ये शो देखना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते।